फिल्म अदाकारा व साबिक रुकन असेंबली जयासुधा बीजेपी में शामिल हो गई। उन्होंने तेलंगाना के इंचार्ज तरुण चुग, रियासती सदर किशन रेड्डी और कौमी नायब सदर DK अरुणा की मौजूदगी में दिल्ली में बीजेपी के मरकजी दफ्तर में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। तेलंगाना स्टेट इंचार्ज तरुण चुग ने उन्हें पार्टी की रुकनियत देकर और पार्टी खंडवा पहनाकर पार्टी में शामिल कर लिया। जयासुधा ने कहा कि वो मोदी की 9 साल क़यादत में मुल्क की तरक्की से मुतासिर होकर बीजेपी में शामिल हुई हैं। उन्होंने कहा कि वो तब्दीली के लिए बीजेपी में शामिल हुई हैं। उन्होंने कहा कि वो फिल्मों के मुकाबले में सियासत को तरजीह देंगी। वंशी कृष्णा जी, जो कि हमारे बहुत सीनियर लीडर मुरली गौड़ जी के बेटे हैं और वहाँ के एक बड़े बिजनेसमैन हैं सिकंदराबाद के। ఏడు ఫిలింఫేర్ అవార్డులు, అదేవిధంగా ఫిలింఫేర్కి సంబంధించినటువంటి జీవిత సౌపల్య అవార్డు, లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డు, ఈ రకంగా వారు ఒక మన తెలుగు భాషలోనే కాకుండా కన్నడ, తమిళ్, మలయాళం లాంటి, హిందీ లాంటి అనేక భాషల్లో కూడా నటించినటువంటి ప్రముఖ వ్యక్తి. వారు సినిమా రంగంలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నారు. అదేవిధంగా వారు శాసనసభ్యురాలుగా కూడా ప్రజలకు సేవలు అందించి అనేక మన్ననలు పొందారు. నేను కూడా వారు శాసన సభ్యురాలుగా పనిచేసినప్పుడు అదే సభలో నేను కూడా ఎమ్మెల్యేగా వారితో పాటు ఉండేవాడిని. అందులో హైదరాబాద్ సంబంధించి 13 మంది ఎమ్మెల్యేలం అప్పుడు అనేక సార్లు రెగ్యులర్గా కలిసేటువంటి మరి పరిస్థితి ఉండేది. ఆ రకంగా మరి వారు నాకు తెలుసు. అవర్ హానరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ గారు వారు లీడర్షిప్లో ఇండియా ఎంత అభివృద్ధి పొందింది మనందరికీ తెలుసు. ఇప్పుడు నేను కొత్తగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. సో దాని తర్వాత చాలామందికి నేను భారత జనతా పార్టీలో జాయిన్ అయ్యానంటే ఆశ్చర్యం వేసింది. కానీ ఇది ఇప్పుడు కాదు, దాదాపు ఒక సంవత్సరం నుంచి మేము మాట్లాడుకుంటున్నాము. అండ్ ఫైనల్గా ఈరోజు నేను చేరడం జరిగింది. అమిత్ షా గారిని కూడా కలవడం జరిగింది. నేను ఈ పార్టీలో చేరడానికి ముఖ్య కారణం పని చేయాలి. ముఖ్యంగా నేను ఒక వర్గానికి రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను, అది మీ అందరికీ తెలుసు. యాజ్ ఎ ఆర్టిస్ట్ నేను అందరికీ సంబంధించి దాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ నా हर घर को महफूज पीने का पानी सप्लाई करने की स्कीम मिशन भागीरथा की पाइपलाइन फट पड़ी। ये वाकया तेलंगाना के मेडचल मलकाजगिरी जिले के शामिरपेट इलाके में पेश आया। पंप हाउस से नारसिंगी जाने वाली अहम पाइपलाइन के अचानक फट पड़ने के नतीजे में तकरीबन 2 घंटों तक पीने का पानी ज़ाया हो गया। राजीव राहदारी पर पेट्रोलिंग करने वाली पुलिस ने इसको देखकर मुताल्लिका अहदेदारों को इस बात की इत्तला दी। इस वाक़े का वीडियो तेज़ी के साथ वायरल हो गया। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर दुनिया के सबसे बड़े कार्गो तैयारों में से एक एयरबस हेलिगो मंगल को कुछ देर के लिए तवक़ुफ़ किया। शमशाबाद एयरपोर्ट पर इस भारी तैयारी की लैंडिंग, पार्किंग और टेक ऑफ के खुसूसी इंतजाम किए गए थे। ये दूसरा मौका है जब हैदराबाद के हवाई अड्डे पर व्हील ऑफ द स्काई टेक ऑफ किया है। बताया जाता है कि इस भारी तैयारी को ईंधन भरने के लिए रोका गया था। बाजूपल्ली में पेश आए एक अलमनाक सड़क हादसे में क्लास 2 में पढ़ने वाली एक लड़की चारशंबे की सुबह बाइक से गिरने के बाद दम तोड़ गई। पुलिस के मुताबिक 8 साल दीक्षिता अपने वालिद की एक्टिवा पर स्कूल जा रही थी। एनी शाहिदी ने बताया कि जब वालिद एहतियात से कीचड़ भरी सड़क से गुजर रहे थे तो मोटरसाइकिल रेडी लैब्स के करीब एक गड्ढे से टकरा गई, जिससे लड़की गिर गई। अफसोसनाक बात यह है कि मोटरसाइकिल के पीछे एक स्कूल बस ने बच्ची को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गई और उसकी फौरी मौत हो गई। वालिद का भी हाथ टूट गया है। दीक्षिता की लाश पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल की गई है। पुलिस ने बस ड्राइवर को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज करके मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है।
तेलंगाना के महबूबाबाद इलाके में स्कूल बस के उलट जाने से कम 4 तुलबा जख्मी हो गए। इत्तलात के मुताबिक ये वाकया दुंतलापल्ली पुलिस स्टेशन में पेश आया। जख्मी होने वाले तुलबा को अस्पताल मुंतकिल किया गया। शहर हैदराबाद के हफ्शीगुड़ा इलाके में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बड़े पैमाने पर आग लग गई। ये वाकया आज सुबह की अवलीन सातों में पेश आया। फायर ब्रिगेड के अहदेदारों के मुताबिक ये आग रेस्टोरेंट में लगी जो कपड़ों के शोरूम में फैल गई, जो कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर वाक़ है। आग ने देखते ही देखते दीगर दुकानात को भी अपनी लपेट में ले लिया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड और डीआरएफ के अहदेदार वहां पहुंचे, जिन्होंने आग बुझाने का काम किया। पुलिस ने फायर ब्रिगेड के एहलकारों को भी तलब कर लिया था। इस वाक़े के साथ ही कॉम्प्लेक्स से कसीब धुआं भी निकल रहा था, जिससे अतराफ के इलाकों को मुतासिर किया। एहतियाती तौर पर पेट्रोल पंप को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया था। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की कोई इतला नहीं मिली। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह है। हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके हसन नगर में कपड़ों के गोदाम में बड़े पैमाने पर आग लग गई। अचानक आग लगने से कसीब धुआं फैल गया और मकामी अफराद खौफजदा हो गए। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आग एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक फैल गई। आग को आसपास के घरों तक फैलने से रोकने के लिए फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने सख्त जद्दोजहद की। इस वाक़े के वक्त वहां कोई मौजूद ना होने की वजह से किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इतला नहीं मिली, जिस पर तमाम ने राहत की सांस ली। अलबत्ता इस वाक़े में माली नुकसान जरूर हुआ। खानदानी झगड़ों पर एक शख्स ने अपने ही मकान को आग लगा दी। ये वाक़या तेलंगाना के जिले वरंगल में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जिले के भुजिया तांडे में देवैया नामी एक शख्स ने 2 दिन तक रकम के लिए अपने वालिदैन से झगड़ा किया। उसने बरहमी के आलम में अपने मकान को उस वक्त आग लगा दी जब घर में कोई भी नहीं थे। आग घर में फैल गई और अचानक गैस सिलेंडर फटने से घर मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गया। एक शख्स जिंदगांव में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक और दूसरे 4 उस वक्त जख्मी हो गए जब कार जिसमें वो सफर कर रहे थे बेकाबू होकर सड़क के किनारे एक दरख्त से टकरा गई। ये वाकया चाशुम्बे कॉली सुबह इस जिंदगांव जिले के लिंगला घनपुर मंडल के कुंदरम में पेश आया। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब कार में सवार अफराद पालुमचा से हैदराबाद की तरफ आ रहे थे कि रास्ते में ये कार बेकाबू होकर दरख्त से टकरा गई। जख्मियों को इलाज के लिए करीबी एरिया अस्पताल मुंतकिल किया गया। महलूक की सिंधुजा की हैसियत से शिनाख्त की गई है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जामे तहकीकात जारी है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पेश आए सड़क हादसे में कई अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा विशाखापट्टनम के वीआईपी रोड पर कल शब उस वक्त पेश आया जब जिले के रामा टाकिस इलाके से सिरपुर की सिम जाने वाली कार चलाने वाले ने उसका तवाजुन खो दिया और यह कार करीब में ठहराई गई 7 बाइक्स और फुटपाथ पर लगे दरख्त से टकरा कर रुक गई। इस हादसे में बाइक्स और कार को शदीद नुकसान पहुंचा। बताया जा रहा है कि कार लेडी डॉक्टर चला रही थी जो हालत नशा में थी। ऐनी शाहिदीन ने कहा कि इनोवा कार वीआईपी रोड पर काफी तेज रफ्तारी के साथ जा रही थी, जिसके नतीजे में कार चलाने वाली डॉक्टर ने उसका तवाजुन खो दिया और ये कार कई गाड़ियों से टकरा गई। हादसे का असर तबाहकुन था, जिससे सड़क
पर हर तरफ अफरा तफरी देखी गई। इस हादसे में कई अफराद जख्मी हो गए और बाज़ अफराद हादसे के नतीजे में गाड़ियों में फंस गए। इस हादसे के बाद लेडी डॉक्टर दूसरी कार में वहां से फरार होने में कामयाब रही। इमरजेंसी खिदमत इस हादसे की इत्तला के साथ ही फौरी तौर पर वहां पहुंच गई, जिसने राहत का काम का आगाज करते हुए उन फंसे हुए अफराद को निकालने में कामयाबी हासिल की। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी। साइबर क्राइम पुलिस ने हैदराबाद की साइबर क्राइम पुलिस ने आंध्र प्रदेश में जिले चित्तूर के पालेरू टाउन में एक फर्जी कॉल सेंटर बेनकाब करते हुए ऐसे 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया, जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के नाम पर टिप्स फराहम करने के बहाने तिजारत के कई ख्वाहिशमंदों को धोखा दे रहे थे। इस गैंग ने तकरीबन 140 अफराद को 1 करोड़ 8 लाख रुपए का धोखा दिया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस साइबर क्राइम हैदराबाद ने चाशुंबे को जारी करता एक प्रेस नोट के जरिए बताया कि इन धोखेबाजों ने हैदराबाद के रहने वाले एक शख्स को 2,60,000 रुपए का धोखा दिया था और उसे शेयर मार्केट के टिप्स फराहम करने के नाम पर यह धोखा दिया गया था। महकमा मौसमियात ने आने वाले 24 घंटों के दौरान अजला आदिलाबाद, कुमरभीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी और विकाराबाद में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया। चारशंबे को जारी करदा यौमिया मौसमी रिपोर्ट में कहा गया कि आइंदा 5 दिन के दौरान रियासत में चंद मकामात पर कहीं कहीं हल्की तो औसत बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।